आहा, भाई इस समय तो हम लोग सरस्वती कुंड में बैठे हैं। मात्र 200 मीटर दूर है रुद्रनाथ से। एक तो पहले पंच केदार के बारे में बता देता हूँ मैं कि जब पांडव स्वर्गारोहणी के लिए गए लोमश ऋषि के साथ, तो क्या हुआ कि भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। और केदार का मतलब होता है दलदल। भगवान शिव वहां दिखे उन्हें, पांडवों को। तो जैसे ही भगवान शिव ने देखा उनको, पांडवों को, तो वो भागने लगे। अब पांडवों ने कहा भाई कि पकड़ो। तो कौन पकड़ सकता था? भीम पकड़ सकता। तो भीम पीछे पीछे जाता रहा भगवान शंकर के, क्योंकि केदार का मतलब दलदल होता है। भगवान शंकर नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो पितृहंता थे, आत्रहंता थे, बहुत सारे क्यों का उन पर आरोप था, नहीं मिलना चाह रहे थे। तो भगवान शंकर क्या हो गए, दलदल में तो भैंसे का रूप धारण किया और नीचे दलदल में जाने लगे, और भीम ने पीछे से पकड़ ली। तो शिला बन गए। तो जो शिला है पृष्ठ भाग, जो पृष्ठ भाग की पूजा होती है वो आपके केदारनाथ में होती है। मुख्य भाग जो निकला वो पशुपतिनाथ में निकला, नेपाल में। इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ के जब आप दर्शन करते हैं तभी दर्शन पूरे होते हैं। साथ में पंच केदार भगवान शंकर के अलग अलग, जैसे केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, पद्महेश्वर में नाभि की पूजा होती है। हम जहाँ पर आ रखे हैं रुद्रनाथ जी में, तो रुद्रनाथ में रौद्र रूप की पूजा होती है शिव की। बाकी जटाओं की जो पूजा होती है वो कल्पेश्वर में होती है। अब जो लोग घूमना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, सबसे कठिन यात्रा जो है वो रुद्रनाथ की है, उसके बाद केदारनाथ की है। कठिन कुछ नहीं है, अगर आपके अंदर आस्था है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे कठिन रुद्रनाथ है, उसके बाद केदारनाथ है, उसके बाद मद्मेश्वर है, उसके बाद तुंगनाथ है, और फिर कल्पेश्वर। लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा हमने रुद्रनाथ की है। लगभग 18 से ज्यादा हो चुका है। आपदा के बाद केदारनाथ की यात्रा भी उतनी ही है। और लगभग 4 किलोमीटर नीचे और 12 4 16 लगभग 18 किलोमीटर मद्मेश्वर भी बताते हैं, 16 किलोमीटर के आसपास। 3 किलोमीटर मात्र तुंगनाथ है। और सबसे ऊंचाई पर जो शिव मंदिर है भारत में वो तुंगनाथ जी, जहाँ पे भुजाओं की